The session is being recorded. This is Sir Sibo Rahman, your English language instructor. And today we are learning present progress. Present progressive talks about present. Present progressive talks about future. And present progressive can also talk about past. Acha sir. Present progressive can talk about present. Present progressive can talk about past. Present progressive can talk about future. आज की क्लास में हम ये डिस्कस कर रहे हैं how present progressive can talk about present and future. Everybody has an idea that there are three auxiliary verbs, is, am, are, and we always use verb ing after them. That's not a problem. लेकिन एक प्रॉब्लम, शायद एक बात जो आप लोगों की मेरे दिमागों में डाली थी, वो थोड़ा सा मैं रिफ्रेश कर दूं। वो कौन सी बात है? वो कौन सी बात है? साइम अपना कैमरा बंद कर दे बेटा। अच्छा, वो कौन सी बात है सर? वो बात कौन सी है? आई अंडरस्टैंड, इसके साथ वर्ब आईएनजी लगाओ, गुनाहगार हो जाओगे। आई एम अंडरस्टैंडिंग, मुझे समझ आ रही है। आई एम अंडरस्टैंडिंग, आई एम अंडरस्टैंडिंग, मुझे समझ आ रही है। आई एम अंडरस्टैंडिंग, आई एम अंडरस्टैंडिंग, आई एम अंडर, इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। आई एम कभी सुना है? आई एम नीडिंग, इट इज मैटरिंग। आई एम हियरिंग, कभी सुना है? No, sir. They are absolutely wrong. They are absolutely wrong. I understand, मुझे समझ आ रहा है। अब मुझे समझ आ रहा है सर, हम कैसे बोले? I can understand. गोरे ने कहा है कि अगर आप इसको प्रोग्रेसिव मीनिंग देना चाह रहे हैं तो आप कैन का वर्ड इस्तेमाल कर ले। I can understand, I can understand, I can understand, मुझे समझ आ रहा है। I need it, अब इसमें कुछ भी नहीं कहा उसने, ये भी कहा कि I can need it नहीं, I need it। आप उर्दू में भी नहीं बोलते मुझे मुझे इसकी जरूरत है। इसका कोई उर्दू वाला भी स्ट्रक्चर नहीं है आपके पास, रहा है रही है वाला, देख ले आप। इट कैसे में मसला है? डज इट मैटर? डू यू नीड, क्या तुम्हें चाहिए? डू यू नीड, अब देखो ना, कोई रहा है रही है, आई नीड एंड नीड के डू यू हियर। अब ये जो हियर है, आप कैन यू हियर कर सकते हैं। आवाज आ रही है आपको? कैन यू हियर मी? हाँ, कैन यू हियर मी? क्या आपको भी आवाज आ रही है? Yes, sir, I hear you. Sir. Yes, sir, I can hear you, sir. I can hear you. अब ये नहीं कहेंगे आप, या आर यू हियरिंग मी? ओह यस, आई एम हियरिंग यू। यस सर, वी आर हियरिंग यू। नो नो, टीचर भी फारे, बच्चे भी फारे। कैन यू हियर मी? यस, आई कैन हियर यू, राइट? But sometimes teachers have, if teachers make mistake, it's not a big deal. It's not our language. Teachers can make mistake. अब फील के साथ वर्ब आईएनजी, आई एम फीलिंग। मैं कहता हूँ नहीं होता सर, क्या हो गया? बचपन से फीलिंग होता आ रहा है। आई एम फीलिंग थर्स्टी सर, आई एम फीलिंग टायर्ड, आई एम फीलिंग सैड। हाँ, सही कह रहे हैं आप। लेकिन अगर फील को आप इस तरह से इस्तेमाल करें, मुझे लग रहा है वो सही है। आई फील शी इज राइट, मुझे लग रहा है वो सही कह रही है। आई फील शी इज सेइंग राइट। उसकी शक्ल बता रही थी, मतलब देखो, इंसान झूठ बोलता है ना तो शक्ल पर आ जाता है उसको बेचारी। मुझे लग रहा है हमने उसके साथ कुछ गलत कर दिया है। आई फील दैट वी हैव डन समथिंग रॉन्ग विद हर। पुलिस विल डेफिनेटली डू समथिंग, इंटेरोगेट हर। आई फील दैट वी हैव डन। अब आई फील का मतलब यहाँ पर क्या है? मुझे लग रहा है, मतलब ये मेरी राय है, ये मेरे, अब ये मेरी राय है। आई फील, मुझे लग रहा है, ये मेरे जज्बात और एहसास नहीं। आई फील, अब ऊपर देखो, आई एम फीलिंग थर्स्टी, ये आपकी, ये आप महसूस करने के सेंस में, महसूस करने के सेंस में आई एम फीलिंग थर्स्टी। अब मुझे प्यास महसूस हो रही है, तो जाके पानी पी ले, हमें क्यों बता रहा है भाई? आई कैन सी, मुझे, मैं देख रहा हूँ वो आ रही है।
अब अगर आपने ये कहा मैं देख रहा हूं, आपने कहा आई एम सीइंग, भाई नहीं हो सकता आई एम सीइंग, रॉन्ग। आई एम सीइंग का मतलब ही बदल जाएगा। आई एम सीइंग डॉक्टर टुनाइट, सीइंग का मतलब हो जाता है मीटिंग, मैं डॉक्टर से मुलाकात कर रहा हूँ। हाय अल्लाह सर, ये बातें तो हमने पहले कभी सुनी नहीं। मतलब सी के साथ वर्ब आईएनजी नहीं लगा सकते, लगाओ मतलब बदल जाएगा। नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, आई सी, ज्यादा अच्छा आई कैन सी। मैं देख रहा हूँ वो आ रही है, अबे आने दे, अबे पीछे उसके 4 भाई भी है, टेंशन इस बात की है। तो जाने दे बेटा। आई कैन सी दैट शी इज कमिंग, आई कैन सी दैट शी इज कमिंग। आई लव पाकिस्तान। कभी किसी ने आपको बोला आई एम लविंग यू? नहीं सर, आई लव यू भी नहीं बोला सर। आई एम लविंग इट तो सुना होगा, लेकिन हाँ हाँ ये सुना है सर, लेकिन सर आई लव यू भी नहीं सुना और आई एम लविंग यू भी नहीं सुना। तो वो बेटा आपके भाई बहन ने नहीं बोला आपको कभी आई लव यू? हाँ सर। फिल्मों में नहीं सुना? हाँ सुना, लेकिन ये नहीं सुना होगा आई एम लविंग यू, क्योंकि लव अपने साथ वर्ब आईएनजी नहीं लेता। कभी सुना है आपने आई एम लविंग पाकिस्तान? नहीं सुना होगा। इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन आई एम लविंग इट सुना है, मैकडॉनल्ड्स के नीचे लिखा हुआ देखा है। तो लविंग का मतलब होता है एंजॉय। आई एम लविंग योर लेक्चर सर, आई ऑलवेज लव योर क्लास। So I love your lecture, I love your class, I love your company. It means that I enjoy your company. इसका negative meanings नहीं है, बहुत positive meanings है। I love your company, I love your place, I love your lecture, I love this weather, I love chocolate. It means I like it, right? I love taking coffee in winter on the grass, barefooted on the grass. I love walking on the grass barefooted early in the morning. It gives energy to your brain. और अगर कराची में आप नंगे पैर चलेंगे तो लाजमी तौर पे कोई कांच की बोतल आपके पाँव में घुस जाएगी, ठीक है ना? फिर तौबा करेंगे आप। फर्स्ट यूज मैंने आपको क्या बताया? मैं आपको बता रहा था नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स का इंट्रोडक्शन दिया मैंने, कि देखो वर्ब आईएनजी लगाते वक्त थोड़ा सा होशियार हो जाओ, थोड़े से समझ जाओ, क्योंकि हर वर्ब अपने साथ वर्ब आईएनजी नहीं लेता है। जैसे मैंने अभी आपको ऊपर एग्जांपल दी, ये नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब के ऊपर एक बाकायदा तौर पर एक क्लास रखेंगे इंशाल्लाह, मोस्ट प्रोबेबली इसी हफ्ते रखेंगे एक्स्ट्रा क्लास के तौर पर, जिसका टॉपिक ही होगा नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब। ठीक है? We use the present progressive to say that something is going on at the time of speaking or something is going on around the time. अब अगर मैं ये कह रहा हूँ we use the present progressive to say that something is going on at the time of speaking, कोई काम चल रहा है। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि कोई काम चल रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका फोन बजा, अब आपका जैसे ही फोन बजा आपने उठाया, आपने कहा आई एम टेकिंग क्लास राइट नाउ, अब मैं क्लास ले रही हूँ, सर रसीव इज टीचिंग प्रेजेंट प्रोग्रेसिव एंड ही इज आस्किंग क्वेश्चंस टू एवरीवन वन बाय वन। ठीक है आलिया आप बताइए, अल्फाज आप जी एडी आप, नाउ ही इज आस्किंग क्वेश्चन टू बी, समथिंग इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, कोई काम चल रहा है। वो देखो सिगरेट पी रही है, अबे तो पीने दो, ये लो तुम भी पियो। Look, she is smoking. When you are saying this sentence, it means something is going on. क्या कर रही हो तुम यहाँ? What are you doing right now? तुम क्या कर रही हो इस वक्त? What are you doing right now? Oh, where are you going now? तुम कहाँ जा रहे हो अभी भाई? Where are you going now? Where are you going now? I'm going to market. Look, he is doing exercise. Where are the kids? They are watching TV. It means something is going on at the time of speaking. जब कोई काम आपकी आंखों के सामने चल रहा हो, हैंड रेस कीजिए, वन बाय वन देखिए अपनी गुनाहगार आंखों से आपके इर्द गिर्द क्या चल रहा है, बताइए। हाथ उठाकर मछली बाजार मत बना, रेज योर हैंड एंड देन टेल मी व्हाट्स गोइंग ऑन अराउंड यू, आपके इर्द गिर्द क्या चल रहा है।
Sir, my brother is watching match. Yes, Aisha, come on. Some person is waiting for his bus. Next, I am on Divo terminal. That's why some person is waiting for his bus. you are on Divo terminal and you are waiting for the bus. Yes. Are you really on the Divo terminal? Yes, sir, I am currently in Lahore and waiting for my bus. I'm going to Singapore. Oh, have a nice journey. Have a nice journey. Thank you, sir. Okay. Yes, नादिया नवाज मतलब लोग डाइवर स्टेशन पे बैठ के भी ऐसी ऐसी क्लास ले रहे हैं. It's a pleasure. Yes, Sir, my brother is watching cricket, cricket match. India versus Afghanistan. My Right. mother is taking And rest. Afghanistan will win the match today, inshallah. My prayers are with Inshallah. Afghanistan. Inshallah, my always. Afghanis are not. My mother is taking Yes, my mother is taking what? Tea? Breakfast. rest. Your mother is taking rest right now. Yes, Rafia. I am in the kitchen and I am preparing lunch for my dinner for my family, You are and preparing. my family is big. What are you preparing, by the way? I'm preparing rice. You are preparing rice. Okay. Yes, Uruj. Uruj. My sister is eating ketchup front of me. Say salam to your sister. Saman. Yes, sir. My father is watching TV and my mom is sleeping now, and I am taking online class. Is your dad looking at you? Yes, sir. Is your dad looking at you right now? No, sir. He is busy watching TV. Yes, sir. Okay, Munazza, thank you very much. Thank. My children are playing in the room, and my sister-in-law taking tea, and my husband is watching TV, What is he watching on TV? cricket match. Oh, thank you very much. Yes, Farah. Sir, I am checking my paper and also taking the class on Zoom, so cloud meeting, and my sister is using phone. So we are sitting both two in the room. Okay. What is your sister doing in the cell phone? She is chatting with other sister. Are you sure that she's chatting with other sister? Yeah, she is chatting. Oh, yes. Ritwan. Sir, right now my mom is watching news. There will be a strike against petroleum products starting from 5th of November all over the country. Yeah, because petrol price has gone very high, but Yes. government is helpless because prices are increasing in international market, not only in Pakistan. And it's very, and I'm very afraid after hearing this news. Why are you After afraid? hear this news, Why are you afraid? because there is a huge fluctuation in fares Yeah. after this strike. Yes, everything is getting expensive. Everything become very expensive. But There is a difference of 100 rupees if this strike is successful. yes, No, you are not right with successful. actually things are getting expensive day by day, and if this remains, if it remains there, conditions remain same, so things will get worse. Yes. Vegetables are getting expensive,
Right? If you Yes. go to buy daily vegetables, 250 rupees daily vegetables you have to buy. It means that around 8,000 for the vegetables. Oh my God. Raw vegetables, not cooked one. And if you just then when you go in the kitchen and you want to cook them, it means that you are going to spend around 20,000 for your minimum 20,000 for your lunch and supper. I've not included Yes. chicken in it. Chicken Yes. costs you 10,000 more. Oh my God. Yes. Then I have not added breakfast, milk. Where will the poor person go? Like bread, Like butter, us, milk. like blue collars, Yeah. like blue and white collars. Uh, The average salary of blue and white collars is above 50,000, and the person who's earning 50,000 is not 50,000, enough. Not enough at all. yes, is now, and 1 lakh is not now, enough. Even yes, no, even 1 lakh is not enough. you 1.5 lakh is not enough. you see 2 liters milk, 2 liter milk 220 rupees, and 1 dozen eggs 180 rupees. Today I bought for first time in the morning. My father normally buys, but 220 milk and 180 eggs, 400, and one bread around I think 80 rupees. Consider it 600, and I also apply sometimes what do you call it, jam, or sometimes blue band, Confectionaries. yeah, some other stuff. So it means that every day, like you are spending at least 600 on breakfast, Yes. including like evening tea, because you buy milk 600. Then lunch, it means daily food expense is not less than Earlier, 1,000. earlier we spent 1,000 or 1,000, yeah, 1,000 1,000 rupees. is daily like your food expense. Yes, 1,000 is more than enough for the whole day expense. But this is the, But you know, now the it's bill, Imtiaz bill is 3,000 not rupees. included in it, which you normally go if you add also like other expenses, like Eventually, this will affect internet also, because internet is becoming the most expensive commodity in near future yes. with our bills, with our SPH वाले इंटरनेट पैकेज भी देंगे आपको फ्री में ना क्लास के साथ. No, sir, we don't expect it from you, but hope 22 I नवंबर pray से that you can 22 नवंबर our से आप education. फ्री सेशंस स्टार्ट हो रहे हैं आप लोगों के इंशाल्लाह कंटेंट राइटिंग और एमएस ऑफिस के. Okay, sir, कांग्रेचुलेशन. thank you. और मामू क्या मानते हो? चलें. We pray for you. Just need prayers, beta. Something is going on. Something is going on at the time of speaking. Sir Rasib is discussing inflation. Up something Yes. is going on around the time. Up thank you very much for the heart. Something is going on around the time. वक्त के साथ साथ भी बहुत कुछ चल रहा है आपकी जिंदगी में. सोचे आपकी जिंदगी में वक्त के साथ साथ भी बहुत कुछ चल रहा है. अब ना सोचो तुम स्कूल जाने के अलावा और क्या कर. सोचो. I'm learning English these days. I'm learning English these days. आजकल मैं English सीख रही हूँ. What are you doing nowadays? Except learning English. Right now you are learning English, but except learning English, what are you doing? Yes, Sidvat. Sidvat. Except learning English, I do my job. I'm doing my And job these nowadays- days. Yes, Okay. yes, Rafia. I'm doing my. Rafia. Sir, except learning English, I'm looking after my family I'm because looking after, recently or I'm looking after my family. Yes. Aisha Kamal. yes. Good. I am doing my master's in electrical engineering and looking after my family, Okay. my house as well. Yes. Humaira Ikram. Yes, sir. I'm learning English these days, and I'm Right now I'm learning English. But
और क्या कर रही है आजकल, क्या अभी जो काम इस वक्त चल रहा है वो भी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में, और जो वक्त के साथ साथ चल रहा है वो भी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में, वहां पर आप नाउ डेज लगाएंगे. Right now I'm learning In English. that time, my family is taking dinner and I am sitting in my bed and taking class at the moment. Yes, Farah Zubair. I am doing job at nowadays, and I'm looking after my family. Okay. I'm designing notes, new notes, updated notes for the students of SKH English language. I'm working on role play and I'm working on presentation skills. अब फ्राइडे को जो ना हम लोग लेकर आ रहे हैं, लाइक हम हर फ्राइडे को प्रेजेंटेशन रखा करेंगे. Like in your spoken class, you will give a presentation. In your discussion session, you will have a role play with discussions. So I'm just, inshallah, by Monday, I will have done my project. I will have prepared everything. And then you will see that Miss Temina will come up with some new variety and discussion sessions. You will really have a good time, and you will have lot to talk, and everybody will be dying to see. मैं बोलूंगी बेटा, लेकिन याद रखे, listening is the key to success. You have to listen, you have to listen, you have to listen. Right now, I'm standing in National Stadium, Karachi. People are having a good time here. They are watching BSL Final 2021. Everybody is singing national songs. अब ये देखिए, मतलब we can also use present progressive when we describe a situation. जब हम situation को describe करते हैं तो हम वहां पर भी present progressive का इस्तेमाल करते हैं. जैसे कहीं आग लग गई, कहीं कोई मैच चल रहा है, आप उस सिचुएशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं. फॉर डिस्क्राइबिंग अ सिचुएशन, जैसे कल आप लोग अपनी स्पोकन क्लास में करेंगे, आपको मैंने कल कहा था, बताया था, लाइक यू विल हैव these pictures and you will describe this in your spoken class with Miss Mehak. What's going on in this picture? Oh, they are having a birthday party. They are celebrating, and father is clapping. I think they are twins. They are twins. They are, I think, Raju and Rani. They are celebrating. Mama is also standing there. She has a cake. Is this mom or a maid? But she looks like a mom because she's well dressed, and I can see lipstick and earrings. A maid cannot do this. And there's a child who is trying to blow the balloons before cutting the cake. He looks very naughty. There's a dog also, and look at that child. So you will have a wonderful conversation on it. Let's go to the next usage. Second use, we can also use the present progressive to talk about changing and developing situation. Oh my God, changing and developing situation. अब जरा सुनिएगा फिर बोलिएगा. हालात के साथ साथ कुछ बदलता जा रहा है. Yes, Amna, you can participate, no problem. You can participate in the class. This is your class. We can also use the present progressive to talk about changing and developing situation. वक्त के साथ साथ कुछ बदलता जा रहा है. सोचे. अब इसमें जरा पहले ये देख लो कि गेटिंग प्लस एडजेक्टिव. याद करो, सर ने बचपन में पढ़ाया था गेट प्लस एडजेक्टिव. जब स्टेट में पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था गेट और लुक भी होता है. I get tired, he looks tired, he gets tired, he is tired. याद आ रहा है? अब ये आपके पास आ रही है चेंजिंग स्टेट. समझना, चेंज आ रहा है. मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ. बेगम ने 7 बजे उठा देती है. सुबह से पढ़ा रहा हूँ. सोने की भी कोशिश की दोपहर में, लेकिन आज सो नहीं सका. I am getting tired. अब मैं थक रहा हूँ. देखो, सुबह में बिल्कुल फ्रेश था. I was absolutely fresh. I woke up in the morning at 7 or 7:30. 7, yes. Then I took boiled egg with a glass of hot milk.
Then I dropped my son and I went to gym. Then I came back, watered my plants and did cleaning. I was pretty fresh, but I have been teaching since morning, since so then I can say अब मैं मेरी हालत अगर आप देखें सर आप तो थक रहे हैं सर आप आराम करें सर I'm getting tired. I'm getting tired. आप एक पार्टी में गए, पार्टी में कोई ना कोई डांस हो रहा था ना कोई मौसीकी थी, बड़े बूढ़े बैठे हुए थे, आपने कहा पहले तो आप गए तो आपने तैयार हो गई थी, लेकिन कोई आपकी तारीफ ही नहीं कर रहा वहां पर, ना कोई आपको देख रहा, ना कोई आपके कपड़ों की तारीफ कर रहा है, नया ड्रेस लिया है, ना कोई मेकअप की तारीफ कर रहा है। अब आप कहेंगे, अब आप क्या होना शुरू हो जाएगी, आई एम गेटिंग बोर्ड, और शायद आपको गुस्सा भी आने लगे, आई एम गेटिंग, व्हाई आर यू गेटिंग एंग्री, बस ऐसे ही बोलता है ना, खवातीन को ये मैंने महसूस किया है, मैंने कोई तारीफ ना करे, अरे ये गाना अच्छी लग रही है, आई एम गेटिंग बोर्ड, राइट। जैसे क्लास में कभी कभार हो जाते होंगे आप लोग, डिस्कशन क्लास में या स्पोकन में या ग्रामर में हो जाते हैं कभी कभार, आई एम गेटिंग बोर्ड, टॉपिक इज गोइंग वेरी स्लो, आई एम गेटिंग बोर्ड। आजकल आप कोई क्रीम लगा रही है चेहरे के ऊपर रात को सोने से पहले, फाइजा ब्यूटी क्रीम 229190, ठीक है ना, आई एम गेटिंग प्रीटी डे बाय डे। एक दिन में नहीं होगा, चेंज आएगा, आहिस्ता आहिस्ता चेंज आएगा, और फिर ओहो भाई क्या हो गया, रंग तुम्हारा बड़ा दिखता जा रहा है, यू आर गेटिंग प्रीटी डे बाय डे, माय हेयर इज गेटिंग हेल्थी, मेरे बाल घने होते जा रहे हैं, एक दिन में नहीं होते, आप तेल लगा रही है कोई सर में, आहिस्ता आहिस्ता चेंज आता है, और आहिस्ता आहिस्ता कोई चीज डेवलप होता है, ठीक है ना। अब जैसे चाय बेगम ने ला के रख दी, सुने चाय पी रहे, ठंडी हो रही है, आपकी चाय ठंडी हो रही है, आपकी चाय ठंडी हो रही है, योर टी इज गेटिंग कोल्ड। अब चाय के टेम्परेचर में चेंज आ रहा है और एक नया टेम्परेचर डेवलप हो रहा है, मैं बोले जा रहा हूँ, आई बीन स्पीकिंग। अब ऑब्वियसली मैं, हर इंसान के पेट में कुछ होता है तो वो फिर बोलता है, एनर्जी होती है हमारे अंदर तो काम गाड़ी चलती है। आई एम गेटिंग हंग्री, आई एम गेटिंग हंग्री, मैं भूखा होता जा रहा हूँ। मैंने कहा चले अल्बास आइए प्रेजेंटेशन कीजिए, अल्बास सर क्या हो गया, शी इज गेटिंग नर्वस, इट इज गेटिंग कोल्ड इन कराची। अब हॉट हटा दे, गर्मियों में लिखा था ये लेक्चर, इट इज गेटिंग कोल्ड इन कराची, कराची में सर्दी होती जा रही है। कहाँ हो रही है सर, कौन से इलाके में, आप हम कोयटा टाउन में रहते हैं, तो दैट्स व्हाई इट्स गेटिंग कोल्ड इन कराची। आई एम गेटिंग टायर्ड, मैं थक रहा हूँ। जैसे एक खातून जा रही थी, मुझे याद आया, फिजिकल क्लासेस की एग्जाम्पल है, एक खातून जा रही थी, सुबह सुबह घर से निकली ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर, और जल्दी जल्दी में मुझे याद नहीं रहा कि उनका दुपट्टा सर पे कम था और जमीन पे ज्यादा था। अब पीछे से हमने आवाज लगाई, एक्सक्यूज मी, पलट के नहीं देखा, अरे अरे बहन जी, उन्होंने पलट के देखा, पता नहीं कौन आवाज ला रहा है, अब सीढ़ी तो मार नहीं सकते, बहन जी आपका दुपट्टा गंदा हो रहा है। जब तक उन्होंने देखा सफेद जो है वो काला हो चुका था, यार स्कार्फ इज गेटिंग डर्टी, चेंज आ रहा है ना, पहले साफ था फिर गंदा हो गया, तो स्कार्फ इज गेटिंग डर्टी। अब कोई ऐसा चेंज आ रहा है, माशाल्लाह यू आर गेटिंग बेटर एट इंग्लिश, चेंज आ, एक दिन में अंग्रेजी इंप्रूव नहीं होगी, इट टेक्स टाइम, कतरा कतरा दरिया बनता है, इट लिटिल ड्रॉप्स मेक एन ओशन, राइट। सो यू आर गेटिंग बेटर एट इंग्लिश। अब कोई सेंटेंस आपके जहन में आ रहा है, सर आई एम गेटिंग, आई एम गेटिंग, आई एम गेटिंग, आई एम गेटिंग, यू नो स्मार्ट डे बाय डे, जुमला इंसान को सोच अच्छी रखनी चाहिए, आई एम गेटिंग स्मार्ट डे बाय डे, आई एम गेटिंग स्मार्ट, आई एम गेटिंग फेड अप विद पीपल्स बिहेवियर, मैं लोगों के रवैये से तंग आता जा रहा हूं। यस सिंपल, Sir, I am getting close to my goals. आई एम गेटिंग, Now I am getting close to my goals, my I'm aims getting- and goals and objectives. आई एम गेटिंग क्लोज टू माय गोल्स, यस, आई एम गेटिंग
I'm getting. और कोई? Yes, Rafia, Nadia. I'm getting. My daughter is getting better in studies day by day. Oh, my daughter is getting better in her studies. Condition. My younger brother is getting tall. My elder brother is getting tall day by day. देख के संभाल करके डाल हम लोग. Yes, I'm getting tired. I'm getting tired. I'm getting tired. Take rest. Daughter is getting Okay. I am getting busy now, sir, day by day. I'm getting Busy day pretty. by day. I'm getting pretty. No, sir, busy. Oh, busy. Well, आपने कहा I'm getting pretty. मैं एक sentence बोलने वाला था. Wishful thinking is an incurable disease. Wishful thinking is He's an getting her incurable disease. weight. Pushpemi He's Lala. getting her weight day by day. हाँ, yes, Nadia. She's getting her weight day by day. She's getting Her weight. overweight. She's Overweight. getting bulky. She's getting fat day by day. चलो आगे चलते हैं. अब आइए वो बात पढ़ते हैं जो पहले कभी नहीं पढ़े. We can also use present progressive with future meanings. क्या बात कर रहे हैं सर? फ्यूचर के लिए तो हमने will पढ़ा था. बिल्कुल आप सही कह रही हैं. We can also use present progressive to talk about future arrangements. मेरी शादी हो रही है अगले हफ्ते. सच है? जी बेटा. अब आप लोगों से क्या छुपाना? अपने स्टूडेंट आप लोगों को बुलाएंगे तो मैं इसको बुलाएंगे. आई एम गेटिंग मैरिड नेक्स्ट ईयर. बट सर यू आर ऑलरेडी मैरिड. तो भाई इस्लाम दो इजाजत देता है. क्या हो गया? इसी भी करेंगे. आई एम गेटिंग मैरिड नेक्स्ट वीक. इसका मतलब ये है लड़की मान गई है. ठीक है. और हमारी बेगम भी मान गई है. रिश्तेदारों को बता दिया. कार्ड छप गए. रिश्तेदार भी बड़े खुश हो. खाने को मिल रहा है लिफाफे में. हाँ वो अलग बात है. पैसे आने कर किसी दफा भी देते. सारे इंतजाम हो गए. फुल धूमधाम से शादी हो रही है. आई एम गेटिंग मैरिड नेक्स्ट वीक. इंतजाम हो गए. जब इंतजाम हो गए हैं तो आप कहेंगे आई एम गेटिंग मैरिड नेक्स्ट वीक. सलमान खान से पूछे भाई आप शादी कब करेंगे? क्या इरादा है? ओह आई विल गेट मैरिड नेक्स्ट ईयर. इसका मतलब है अभी तक किसी लड़की ने हाँ नहीं की. अब इस बुढ़े से कौन शादी करेगा? लेकिन पैसा देख के शादी कर ले. आई विल गेट मैरिड नेक्स्ट ईयर. It means that it's your plan. Nothing has been decided. कि जब आपका कोई प्लान होगा तो आप कह सकते हैं I will get married. लेकिन अगर वो प्लान अरेंजमेंट हो जाए, कोई लड़की मान जाए, then you can say I'm getting married. चले पिकनिक का प्लान बनाते हैं. अब ना कहाँ चले बताओ? Where to go for a picnic? Suggest any place. Yes, Aisha. Aisha इतनी सारी हमारे पास. Aisha 1 2 3. कहाँ चले पिकनिक के लिए? बताइए. आइडिया दे. Sir, Kashmir. अरे पिकनिक पे जा रहे. पाकिस्तान टूर में नहीं जा रहे. पिकनिक. हम कराची वालों की पिकनिक समंदर में होती है. फार्म हाउस में. कहाँ चले? Clifton. क्लिफ्टन. चले क्लिफ्टन ही चले. बड़े अच्छा मरोड़ा बीच चलते. नया खुला है अभी कराची में. मरोड़ा बीच जाना है मुझे नेक्स्ट. अभी मेरा बेगम को बोला हुआ है. अब नेक्स्ट टाइम हम मरोड़ा बीच जा रहे हैं. वर्किंग डे में जाएंगे लेकिन संडे को तो नहीं जाएंगे. मरोड़ा बीच चलते हैं. ठीक है. कब चले? सैटरडे को या संडे को? Sir, Sunday. संडे. खाएगी क्या आप खाने में अल्बास? Sir, बिरयानी. pizza. पिज्जा खाएंगे. चलिए फिर वहीं से कैलिफोर्निया का पिज्जा ऑर्डर करते हैं. आज घर जाकर आप लोग सेंटेंस क्या बनाएंगे? We are going to picnic on Saturday या we will go to picnic on Saturday? We are going.
उरुज अपना हैंड्स फ्री नया ले लो, तुम्हारा हैंड्स फ्री बर्बाद हो गया, नया हैंड्स फ्री खरीद लो उरुज। यस बी Sir, आर, we are going. जो पैसे दे दिए आपने, बिरयानी का ऑर्डर No, दे दिया, sir. बिरयानी का ऑर्डर दे No, दिया। sir. सर ये प्लान है सिर्फ, तो फिर वो वी विल गो टू पिकनिक ऑन सैटरडे। अभी सिर्फ मुंह के फायर मारे थे हमने। चलो होता है ना, 4-5 दोस्तें बैठी होती है, यार चलो अल्लाह पिकनिक का प्लान बनाते हैं। बोले हाँ हाँ मौसम बड़ा टाइट हो गया, पिकनिक का प्लान बनाते हैं। कहाँ जाएंगे? अबे वहां चलेंगे, सी साइड चलेंगे। अबे हाँ सही कह रही हो, अपन लोग बिरयानी बना लेंगे। हाँ चलिए ठीक है। जाएंगे कैसे? अरे मेरे भाई का हाई रूफ है ना, ठीक है तू भी अपने भाई को ले आइयो, जरा सिक्योरिटी हो जाएगी। हाँ ठीक है, मेरा भाई भी चलेगा फिर तो। हाँ तो ले आना ना, क्या हो गया? वो तीनों अपना खेलते रहेंगे, गाड़ी भी चला लेंगे। सही है, चलो ठीक है, बट डन करो डन करो। कब चलेंगे? सैटरडे को चलते हैं। अब बताओ, अब ये जुमला क्या बनेगा? वी आर गोइंग टू पिकनिक ऑन सैटरडे या वी विल गो टू पिकनिक ऑन सैटरडे? वी विल गो टू पिकनिक ऑन सैटरडे। अभी जरा, अभी जाकर के अपनी अम्माओं को बताएंगी, अब्बाओं को बताएंगी। जब तानवीन जब पढ़ेंगे ना तो फिर कहेगी यार मैं नहीं जा रही। फिर दूसरी आएगी, यार मेरे भाई ने मना कर दिया है। तीसरी बोलेगी, यार वो हाई रूफ के साथ जो है ना कुछ मसला है, भाई के पास लाइसेंस नहीं है। यार तुम रोना धोना लो भाई, 3 ने पीछे रिवर्स मारा, 4 ने कहा तो ठीक है फिर अब क्या करें, मेरी अम्मा भी पैसे नहीं दे रही। लेकिन अगर हालात बदल जाए, अब्बा ने परमिशन दे दी, अम्मा ने दे दी, अच्छा सब जो है ना वो 500 रुपए दे देना, अच्छा नहीं पेट्रोल हम डलवा देंगे, अच्छा बिरयानी तुम ले आना। सारी चीजें प्लान हो गई, कंफर्म हो गई। अच्छा मेरी अम्मा भी चलेगी, क्यों भाई? वो अब्बा जाने नहीं दे रहे, चलो ठीक है बिठा लेने दो अब्बा को। एक वजन ज्यादा देख लो, मसला ना हो जाए, गाड़ी पंचर ना हो जाए। यार कैसी बातें कर रही हो? वी आर गोइंग टू पिकनिक ऑन सैटरडे, डन हो गया। जब डन हो गया है, कंफर्म हो गया है, देन यू कैन से वी आर गोइंग टू पिकनिक ऑन सैटरडे। हर किसी का प्लान, हर देखिए सबके दिल में ख्याल है, लंदन जाऊंगी एक दिन, कनाडा जाऊंगी एक दिन, मैं यूएसए जाऊंगी एक दिन, मैं मदीना जाऊंगा। आई विल गो टू मदीना शरीफ पढ़ने इंशाल्लाह। हर इंसान के दिल में ख्याल है आई विल गो, ठीक है ना? जैसे कुछ लोग कह रहे हैं आई विल गो टू कनाडा, हैदराबाद जाने के पैसे नहीं है, लेकिन ठीक है इंसान को प्लान बड़ा करना चाहिए। आई विल गो टू लंदन करते हैं, तो लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं आई एम गोइंग टू लंदन ऑन संडे, इसका मतलब है लो भाई, अबे भाई क्या हो गया तुम्हारे पास? तो कल हैदराबाद जाने के पैसे नहीं, बस भाई जिंदगी ऐसे पलटती है। रिश्ता हमारा लंदन में हो गया, रुखसती हो रही है हमारी। अच्छा माशाल्लाह, मतलब घर दमाद बन गया। हाँ तो मंजूर है इसके लिए यार, लंदन जा रहा हो, क्या चाहिए? ओह दैट्स ग्रेट। कब जा रहे हो आप? टिकट हो गई? हाँ भाई टिकट हो गई, टिकट हो गया, सब कुछ हो गया, सब पैकिंग हो गई है। अच्छा थोड़ी सी मट्टी ले जाते आप, शायद तुम्हें गैरत आ जाए, फिर वापस आ जाते अपने मुल्क की मट्टी ले जाना। आई एम गोइंग टू लंदन ऑन संडे, ठीक है भाई? यहाँ तक बात समझ आ गई? अब आ जाए फोर्थ न्यूज, टेम्परेरी सिचुएशन। मैं लाहौर जा रहा हूँ बेटा 2 दिन के लिए। क्या बात कर रहे हैं सर, फिर क्लासेस का क्या होगा? अरे जुमला है बेटा, आई एम गोइंग टू लाहौर फॉर अ वीक, आई एम गोइंग टू लाहौर फॉर अ वीक, आई एम गोइंग टू लाहौर फॉर अ वीक। अब बात हो रही है प्रेजेंट टू फ्यूचर, टेम्परेरी सिचुएशन, टेम्परेरी सिचुएशन, आई एम गोइंग टू लाहौर फॉर अ वीक। प्रेजेंट टू फ्यूचर की बात हो रही है, 1 महीने के लिए आ रही है। शी इज कमिंग फॉर अ मंथ, हम यहाँ 2 दिन के लिए ठहर रहे हैं। वी आर स्टेइंग हियर फॉर 2 days। फॉर आएगा, फॉर का मतलब अपने पास लिख लो, के लिए। 2 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, 1 हफ्ते के लिए। प्रेजेंट टू फ्यूचर हो गया। हाउ लॉन्ग इज शी स्टेइंग हियर, कितने अरसे के लिए यहाँ ठहर रही है? हाउ लॉन्ग इज शी स्टेइंग हियर, कितने अरसे के लिए यहाँ ठहर रही है? हाउ लॉन्ग इज शी स्टेइंग हियर, हाउ लॉन्ग इज शी स्टेइंग हियर, कितने अरसे के लिए ठहर रही है? हाउ लॉन्ग इज शी स्टेइंग हियर, शी इज स्टेइंग हियर फॉर अ वीक। अब ये वाला सेंटेंस जरा समझना और पढ़ना, हाउ लॉन्ग हैज शी बीन स्टेइंग हियर। ये जुमला बदल गया, टेंस बदल गया, हालात बदल गए, मीनिंग्स बदल गए। इसका मतलब हो गया पास्ट टू प्रेजेंट, कितने अरसे से वो यहाँ ठहरी हुई है।
दोनों जुमले सही है। हाउ लॉन्ग इज शी स्टेइंग हियर, ये कह रहा है कितने अरसे के लिए ठहर रही है। हाउ लॉन्ग हैज शी बीन स्टेइंग हियर, कितने अरसे से ठहरी हुई है। बच्चे मुझसे अक्सर सवाल करते थे जब हमने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया था, सर हाउ लॉन्ग आर यू टीचिंग ऑनलाइन, एज यू कोविड स्टार्टेड एवरीथिंग इज क्लोज, सो हाउ लॉन्ग आर यू टीचिंग ऑनलाइन, क्या मतलब बताओ, हाउ लॉन्ग आर यू टीचिंग ऑनलाइन मतलब बताओ। यस, कितने अरसे से आप पढ़ा रहे हैं? अस्तगफिरुल्लाह, कितने अर्से से आप ऑनलाइन टीचिंग करवा रहे माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे। कितने तक आप ऑनलाइन पढ़ाओगे? चुप हो, सोच लो, सोच समझ। कितने अरसे से आप यहाँ हैं? अस्तगफिरुल्लाह। कितना अरसा हो गया आपको ऑनलाइन पढ़ाते हुए? सब रिकॉर्ड हो रहा है, जो सुनेगा ना कि हंस रहा होगा, हंसेगा बात में, हमने क्या क्या कैसी ऐसी बातें की। हाँ हाँ बोलते रहे, मजा आ रहा है। यस राफिया बताइए। हाउ लॉन्ग आर यू टीचिंग ऑनलाइन? आप कितने अच्छे से पढ़ा रहे हैं? तो बेटा फिर नीचे वाले जुमले का मतलब क्या होगा? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग ऑनलाइन, इसका मतलब क्या होगा? ऑनलाइन ऑनलाइन पढ़ाते हैं। ऑनलाइन आप कितने अच्छे से पढ़ा रहे हैं? ये तो हो गया हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग ऑनलाइन, आप कितने अरसे से ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। कब से ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं? ये तो हो गया ना, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग ऑनलाइन। ऊपर वापस जाओ, हाउ लॉन्ग आर यू टीचिंग ऑनलाइन, प्लीज टेल मी द मीनिंग्स ऑफ दिस सेंटेंस। कितने अरसे तक पढ़ाएंगे? उर्दू भी नहीं आती यार, प्रेजेंट की फ्यूचर है ना करे। प्रेजेंट और फ्यूचर की उर्दू बताइए, कितने अरसे के लिए आ रही है खाला? खाला कितने अरसे के लिए आ रही है? हाउ लॉन्ग इज खाला कमिंग, हाउ लॉन्ग आर यू टीचिंग ऑनलाइन, कितने अरसे के लिए आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, कितने अरसे के लिए आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, कितने अरसे के लिए। मैंने कहा ना हाउ लॉन्ग का जब प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के साथ इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कितने अरसे के लिए। और नीचे जाओ, कितने अरसे से, कितने अरसे के लिए, कितने अरसे से। जब टेंस बदल जाएगा तो मीनिंग्स बदल जाएगी। हाउ लॉन्ग आर यू लर्निंग इंग्लिश, सर फॉर 1 मंथ, कितने अरसे के लिए आप पढ़ रहे हैं। हर बच्चा यही बोलता है, सर जब तक आप पढ़ाते रहे, एवरेज लाइफ 1 मंथ, ठीक है। चले आगे कुछ है नहीं, बस यहाँ से कल आपकी स्पोकन क्लास स्टार्ट होगी। बस बैग के साथ ये पिक्चर कॉन्वर्सेशन है, क्या चल रहा है। ओहो, you will really enjoy this activity. Miss Temina is dying to see you. She has been waiting for you, and please join Miss Temina. This time I love you and leave you. I'll see you in the next session, and I may conduct an extra class on Saturday or might be on Saturday. I will update you, and I will teach you non-progressive verb in extra class. Right? वो क्योंकि उसका टॉपिक बहुत बड़ा है और हमेशा रेगुलर क्लासेस में रह जाता है, तो मैं चाहता हूँ कि एक अच्छा सा सेशन रिकॉर्ड करवा दूँ आप लोगों के साथ, तो आप लोग के लिए आई विल अपडेट यू, आई विल अपडेट। थैंक यू वेरी मच।